दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए और शानदार वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ निफ्टी की मार्केट एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं कि इस टाइम पर मैंने निफ्टी के चार्ट को ओपन किया हुआ है और आप निफ्टी के चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि आज के सेशन में हमें बस 3 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि निफ्टी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से डाउन साइड आकर एक सपोर्ट के पास आ रहा है और मार्केट ने आज के सेशन में ठीक उसी जगह पर आकर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर की हमें मोमेंटम दिखाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के सेशन में ही हमें 920 EMA का क्रॉस ओवर देखने को मिल चुका है। अब यहाँ से मार्केट एक ऊपर की ओर रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकती है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल 26,050 रुपये पर रहने वाला है। यहाँ पर मार्केट हमें कल के सेशन में जाते हुए दिख सकती है और मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को अपना एक नया टारगेट प्राइस बना सकती है। और जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हो जाता और मार्केट एक पुल बैक के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट नहीं कर लेती, तब तक हम इससे ऊपर के जो टारगेट्स हैं उनको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके नीचे हम 26,050 रुपये के लेवल तक का टारगेट प्राइस अपने लिए कल के सेशन में रख सकते हैं। यानी कि 26,050 के जितने भी OTM प्रीमियम इस टाइम पे मार्केट के अंदर हैं, हम उन्हें बाय कर सकते हैं और उनको बाय करके OTM प्ले करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं कल के सेशन में। लेकिन वहीं बात करें कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ से वापस ट्रेंड कन्वर्ट होता है तो वो कहाँ तक आ सकता है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर इस टाइम पर जो हमारा प्राइस है वो बैठा हुआ है और यहाँ से एक ऊपर की साइड की रैली हमें दिखा रहा है। काफ़ी कम चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो और वापस नीचे की ओर आए। ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर की मोमेंटम हमें दिखाएगा और 26,050 के लेवल तक जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले भी इस लेवल को रिटेस्ट किया था और पहले भी इसी लेवल के पास आने के बाद मार्केट के अंदर एक बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिली थी। जैसा कि आप इस कैंडल को देख रहे हैं कि मार्केट जब यहाँ क्लोज हुआ तो उसके बाद मार्केट ने सीधा इस जगह कलक अपनी अगले दिन ओपनिंग की, यानी कि एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था और 26,050 के लेवल से ऊपर अपनी ओपनिंग की थी। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि मार्केट कभी भी गैप्स को खाली नहीं छोड़ता, गैप्स को फिल करने वापस ज़रूर नीचे आता है। इसीलिए मार्केट वापस से एक डाउन साइड का ट्रेड बनाकर नीचे की तरफ आया और मार्केट यहाँ पर फुल बैक लेकर इस जो सपोर्ट लेवल है इसको उसने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद अब वापस से मार्केट के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कि मार्केट के अंदर कल के सेशन में आपको 26,050 रुपये तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। मिलने को मार्केट इससे भी ऊपर जा सकती है, लेकिन जो अगला टारगेट होगा वो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो अगला रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो 26,120 रुपये के लेवल पर बना हुआ है। यानी कि मार्केट अगर कल के सेशन में 26,050 के लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो मार्केट का अगला जो टारगेट प्राइस रहेगा वो 26,120 रुपये के लेवल का रहेगा, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे पहले भी आई थी और आने के बाद इसी लेवल पर आकर के मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लेवल बनाया था। अब मार्केट वापस से एक डाउन ट्रेंड में है और मार्केट पहले अपने 26,050 के लेवल तक जाएगी, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए यही बना हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो उसके बाद जाके मार्केट अगले रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकती है, जो कि 26,120 रुपये का लेवल है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस कल के सेशन में काफ़ी कम दिख रहे हैं। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट 26,050 के लेवल पर आपको जाते हुए दिखाई देगा। वहीं अगर बात करें इंडिकेटर्स क्या सिग्नल दे रहे हैं, तो इंडिकेटर्स इस टाइम पर हमें अपसाइड के ट्रेड का सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मैंने चार्ट ओपन किया है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ओपन किया है और 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि 9 EMA जो है वो ऊपर की ओर चल रहा है और 20 EMA जो है वो नीचे की ओर है। यानी कि अपसाइड के सेंटिमेंट्स हमें मार्केट में इंडिकेटर के बेस पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि RSI कितना चल रहा है, तो चलिए RSI को भी देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने MACD इंडिकेटर ओपन किया है। चलिए मैं इसे हटाकर RSI को ओपन कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको RSI के इम्पोर्टेंट लेवल दिखा पाऊँ। ये देखिए, मैंने RSI इंडिकेटर को
अपने चार्ट पर लगा लिया है और अब आप देख सकते हैं कि जो RSI इंडिकेटर है वो इस टाइम पर 60 पर चल रहा है, यानी कि जो RSI है वो इस टाइम पर ओवर सोल्ड के उसमें आ रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाने की जगह नीचे की साइड के सिग्नल RSI से हमें मिल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कन्वर्ट होकर नीचे की ओर जा सकता है। लेकिन ऐसा होने से पहले मार्केट अपने अपर सर्किट तक जाएगा, यानी कि RSI अपने अपर सर्किट तक जाएगा, यानी 70 या 70 से ऊपर तक RSI जाने के चांसेस बन रहे हैं। उसी के बाद मार्केट के अंदर हमें RSI का वापस से कन्वर्जन दिखाई देगा, यानी RSI की मोमेंटम हमें नीचे की ओर दिखाई देगी। और जब RSI नीचे की ओर मूव करेगा, यानी नीचे की ओर मूव करके अपने लोअर बैंड तक आएगा, यानी 30 तक आएगा, उसके बाद ही मार्केट के अंदर ऊपर की ओर के सेंटीमेंट हमें RSI की ओर से बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी जब तक RSI ऊपर की साइड की मोमेंटम हमें दिखा रहा है तो हमें ऊपर की साइड का ही ट्रेड लेना है। और जब मैंने MACD इंडिकेटर आपको चार्ट पर से हटाते हुए दिखाया था तो आपने देखा होगा कि MACD इंडिकेटर के अंदर भी हमें अपसाइड मोमेंटम के ही सिग्नल देखने को मिल रहे थे, यानी कि RSI और MACD दोनों इंडिकेटर के बेस पे इस टाइम पे मार्केट के अंदर अपसाइड के सेंटिमेंट्स बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको मार्केट एनालिसिस की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।